आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के नए 42 मरीज, मुतासरीन की तादाद हुई 1540। इलाज के बाद अब तक 976 अफराद किए गए डिस्चार्ज, 494 मरीजों का इलाज जारी। जोश व खरोश से मनाई गई अहलियाबाई होलकर की 255वीं जयंती, जगह जगह प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। तालुका गंगापुर में वाक़ बुल्ढाना अर्बन बैंक के वेयरहाउस को लगी भयानक आग, गोदाम में रखा अनाज जलकर हुआ खाक, कोई जानी नुकसान नहीं। और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और बेवजह गाड़ियों पर घूमने वाले शहरियान पर पुलिस कार्रवाई का सिलसिला जारी, आज भी कई अफराद से वसूल किया गया जुर्माना। खबरें तफसील से। आज सुबह 42 अफराद के नमूने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से जुमला मुतासरीन की तादाद 1544 हो गई है, जबकि 976 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और 494 मरीजों का इलाज मुख्तलिफ दवाखानों में जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 42 मरीजों के कोविड-19 में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुतासरीन की जुमला तादाद 1540 हो गई है, जिनमें से 976 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज भी दे दिया गया है, जबकि दौरान इलाज 70 मरीज़ों की मौत वाक़ई हुई है और अब 494 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें भवानी नगर कदीम मोंढा के 4, कैलाश नगर गली नंबर 2 के 3, सिडको N6 के 3, जाफरगेट कदीम मोंढा का 1, संजय नगर मुकुंदवाड़ी गली नंबर 17 का 1, रहीम नगर गली नंबर 4 जसवंतपुरा का 1, वेंकटेश नगर जालना रोड का 1, समता नगर का 1, न्यू बाजीपुरा का 1, अहिंसा नगर आकाशवाणी इलाके का 1, किराड़पुरा के 3, पीसा देवी रोड का 1, बजाज नगर का 1, देवलाई इलाके का 1, नाथ नगर का 1, बालाजी नगर का 1, हमालवाड़ी का 1, जूना बाजार के 2, भुईवाड़ा का 1, मंजीत नगर आकाशवाणी इलाके के 2, सुराना नगर का 1, आजम कॉलोनी का 1, सादत नगर का 1, महमूदपुरा हड़को इलाके का 1, निज़ामगंज कॉलोनी का 1, शाहगंज का 1, संजय नगर गली नंबर 24 का 1, बीड़ बाईपास रोड का 1, स्वप्न नगरी का 1 और दीगर 2 शामिल हैं, जिनमें 18 मर्द और 24 ख़वातीन का शुमार है। आनजहानी अहलियाबाई होलकर की 255वीं जयंती आज शहर में जोश व खरोश से मनाई गई और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीमात को याद किया गया। इसी ज़िमन में सातारा गांव के जय मल्हार सभागृह में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और अहलियाबाई होलकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के महाराष्ट्र संगठन मंत्री सोमनाथ शीरा ने ग्राम पंचायत के साबिक़ रुकन सुभाष पारखे, लक्ष्मण सोलट, बंडू पारखे, रमेश बाटोले, विनोद सोरनर डकले, राम काड़े, विशाल होनौने, कड़ुबा शिराने और शांतिलाल काड़े भी मौजूद थे। इसी तरह हरसुल इलाके में आई साहब युवा संगठन की जानिब से भी अहलियाबाई होलकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर तंजीम के बानी सदर अप्पा साहब औताड़े, सतीश हरने, गंगाधर औताड़े, सुरेश हरने, विलास औताड़े, प्रदीप बकले, कागा साहब औताड़े, मारुति गंजाड़, संजय जाधव, दीपक बकले, नारायण औताड़े, गणेश हरने, ज्ञानेश्वर हरने और तंजीम के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स भी मौजूद थे।
سابق میئر نند کمار گھوڑیلے نے بھی اینٹ کھیڑا میں واقع ان کے رابطہ آفس میں اہلیہ بائی ہولکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سنجے کھڑکے، ستیش نکم، بابا صاحب کھڑکے، وکرم کھڑکے، گوتم سونونے، روی جگداڑے، راجو بنکر، کشور کھڑکے، انیل واگھلگاوے، ملن ساڑوے، نروتی بھانو سے، ستیش کھڑکے اور رام شندے بھی موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی اپیل پر بھیم نگر بھوسنگ پورہ علاقے کے ساکنان نے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس کے بڑھتے قدم پر روک لگائی ہے، اور اگر اسی طرح سے ساکنان کا تعاون ملتا رہا تو بہت جلد یہ علاقہ گرین زون میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اطلاع کنٹرولنگ آفیسر نے آج منعقدہ میٹنگ میں ساکنان کو دی۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں اپریل کے مہینے میں بھیم نگر بھوسنگ پورہ علاقے کے ایک 75 سالہ شخص کی موت واقع ہو گئی تھی، جن کی آخری رسومات میں علاقے کے ساکنان اور مہلوک کے رشتہ دار بڑی تعداد میں شامل ہوئے تھے۔ 75 سالہ شخص کی موت کے بعد ان کے تھروٹ سویب کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی تھی، جس کے بعد ان کی آخری رسومات میں شریک کئی افراد اس مرض کا شکار ہو گئے اور بھیم نگر بھوسنگ پورہ علاقہ کووڈ-19 کے لیے ہاٹ اسپاٹ بن گیا۔ لہٰذا انتظامیہ نے اس علاقے کو کنٹینمنٹ زون ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی باؤنڈریز سیل کر دی تھیں اور ساکنان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس زون کے کنٹرولنگ آفیسر ڈاکٹر شیمنت ہرکر نے سبزی فروشوں کو سوشل ڈسٹنسنگ قائم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ بھیم نگر بھوسنگ پورہ کے بازار میں ہجوم نہ ہونے پائے، اس بات کا خاص خیال رکھا گیا۔ پولیس کمشنر نے NGOs کی مدد سے علاقے کے ساکنان کے لیے کرانہ، سبزی ترکاری اور دیگر لازمی اشیاء کے علاوہ دوائیں ساکنان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ اسی طرح بھیم نگر بھوسنگ پورہ وارڈ کے شیو سینا وبھاگ پرمکھ گنیش لوکھنڈے، چیتن کامڑے اور سوشل ورکر وجے نکاڑجے نے گھر گھر گھوم کر ساکنان میں بیداری پیدا کی اور ان سے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے محتاط رہنے کی اپیل کی، جس پر ساکنان نے سختی سے عمل کرتے ہوئے انتظامیہ سے تعاون کیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے اور گزشتہ 16 دن میں یہاں ایک بھی کورونا کے لیے پازیٹیو مریض نہیں پایا گیا۔ علاقے کے 50 سال سے زائد عمر والے ساکنان کے جسم میں آکسیجن کا تناسب معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر سہاسنی پاٹل کی رہنمائی میں آشا ورکرز وہاں رات دن خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس ضمن میں آج کنٹرولنگ آفیسر ڈاکٹر شریکانت ہرکر کی رہنمائی میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں وجے جادھو، نائب تحصیلدار ریوناتھ تاٹے، پولیس انسپکٹر منوج پگارے، PSI سچن مرگے، گنیش لوکھنڈے، چیتن کامڑے، وجے نکالجے، راجیش لوکھنڈے اور پولیس ملازمین و علاقے کے ساکنان موجود تھے۔ اس موقع پر کنٹرولنگ آفیسر نے انہیں تیقن دلایا کہ اگر اسی طرح سے ساکنان کا تعاون ملتا رہا تو جلد ہی یہ علاقہ گرین زون میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں کی باؤنڈریز بھی کھول دی جائیں گی۔ خلیارک میں قائم کیے گئے کووڈ کیئر سینٹر سے آج 24 مریضوں کو ڈسچارج دیا گیا۔ اس سینٹر سے اب تک 347 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے شہر میں 13 مقامات پر کووڈ کیئر سینٹرز قائم کیے ہیں۔ خلیارک میں موجود سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بوائز ہاسٹل کی عمارت میں قائم کردہ اس سینٹر کا شمار بھی ان کووڈ کیئر سینٹرز میں ہوتا ہے۔ 1 مئی سے اب تک اس سینٹر میں 407 مریض شریک کیے گئے تھے، جن میں سے آج ڈسچارج کیے گئے 24 مریضوں سمیت اب تک 347 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ فی الحال اس سینٹر میں 36 مریض زیر علاج ہیں۔ یہ اطلاع اس سینٹر کے انچارج میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عمران نے MCN کو دی ہے۔ نوڈل آفیسر ڈاکٹر ویشالی اور انچارج میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عمران کی رہنمائی میں یہاں مقرر کردہ اسٹاف ممبران دن رات محنت کر رہے ہیں، جس کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ یہاں شریک کیے جانے والے مریض بھی یہاں کے اسٹاف ممبران کی کاوشوں سے خوش ہیں اور ان میں اعتماد بحال ہوا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر کامران ہے، میں انچارج میڈیکل آفیسر ہوں کووڈ کیئر سینٹر خلیارک کا۔ ابھی میرے سینٹر پہ ہے تو 24 پیشنٹ ابھی ڈسچارج ہو جو ریکور ہوئے، اور پروگریسو ڈسچارج یعنی کہ پہلے دن سے لے کے آج کی تاریخ تک جتنے ڈسچارج ہوئے پورے ہیں تو 347 پیشنٹس ڈسچارج ہوئے آج 24 گئے اور ابھی میرے سینٹر پہ 28 پیشنٹس بچے ہیں۔ بیڑ بائی پاس شاہنگر علاقے میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے، جس کے سبب ساکنان کو پریشانی کا سامنا ہے، مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔
शाह कॉलोनी के साकिनान के मुताबिक बिजली की आंख मचोली का ये सिलसिला गुज़िश्ता 1 माह से जारी है और अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया है कि ज़रा सी तेज़ हवा चलती है तो बिजली के तार एक दूसरे को मस करते हैं और बिजली गुल हो जाती है, जिसकी वजह से घंटों उन लोगों को अंधेरे में गुजारना पड़ते हैं। मगर बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। शाह कॉलोनी के साकिनान का ये भी कहना है कि इलाके में बिजली सप्लाई करने वाले तार नहायत कमज़ोर हो चुके हैं और शॉर्ट सर्किट के सबब वो बार बार टूट जाते हैं, मगर यहाँ नई वायरिंग डालने की बजाय मुतालिका कंपनी के मुलाजमीन इन टूटे हुए तारों को किसी तरह से जोड़कर काम चला रहे हैं, जिसकी वजह से इन तारों में जगह जगह जोड़ दिखाई देने लगे हैं और ज़रा सा बिजली का दबाव बढ़ जाने या फिर तेज़ हवा के झोंकों के सबब इन तारों से चिंगारियां फूटने लगती हैं और वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है। इन लोगों का बिजली कंपनी के ज़िम्मेदारान से मुतालबा है कि यहाँ जोड़ वाले तार हटाकर नए तार डाले जाएँ ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके। नमस्कार, ये शाहनगर पे 1 साल से ये प्रॉब्लम चालू है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आके धूप मालिश करके चले आते, वायरा नीचे छोड़ देते। ये हम पे देखिए, ये अखंड वायर की जगह पे ठिकरे जॉइंट करके जाते हैं। ये 15 मिनट के अंदर जल जाता या फिर आधी रात को प्रॉब्लम होती है। 15 दिन से ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। इसके बावजूद सुबह से ये लोग मेंटेनेंस का काम करें, 15 मिनट में फिर लाइट चली गई। अगर यही को फ़ोन करे तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते या फिर उनको कॉल करे तो बड़े लोगों से बात कर लो बोल के फ़ोन डिस्कनेक्ट करते। सुबह से बच्चे परेशान हैं धूप में। रात को 4 बजे तक लाइट नहीं थी। अभी सुबह से मेंटेनेंस के काम पे लाइट निकाल के रखे, अभी तक लाइट नहीं है। वी रिक्वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू सी इनटू दिस प्रॉब्लम। 2 घंटे के अंदर में 3 से 4 बार हम कॉल करें, पूरी बात भी नहीं होती, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रहा। इसके अलावा मैं इससे पहले भी नोटिस किया हूँ, जो इलेक्ट्रिशियन आया था तो बिल्कुल लूज कनेक्शन करके जा रहे हैं। वायर सिर्फ 2 रेसिस्टेंट पेयर पे वायर जुड़ी हुई है और बार बार जो है हर 2 दिन 3 दिन के बाद बड़ी आवाज़ आती है स्पार्किंग की। आज भी वैसा ही हुआ। आज भी इलेक्ट्रिशियन भेजे, उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रिशियन भेजे। ये कौन से वर्क परमिट का कानून है कि हाई वोल्टेज पे काम करने के लिए उसका जो जिम्मेदार है वो एक आदमी भेजेगा इलेक्ट्रिशियन, उसके साथ कम से कम 3-4 आदमी होना चाहिए। और विदाउट मटेरियल विदाउट टूल्स के आता है वो लोग यहाँ पे। रात बेरात ऐसा कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इतना डेंजर है कि यहाँ पे स्पार्किंग होती है, फायर होता है यहाँ पर। यहाँ से लोग पब्लिक गुजरती है, गाड़ियाँ गुजरती है, कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इसका बहुत सख्त से सख्त संज्ञान लीजिए, वरना कोई ना कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हो सकता है। ये वायरा ऐसा गिर के लटक जाते हैं तो भी मेंटेनेंस के लिए बुलाए तो कोई आने को भेजने को तैयार नहीं रहता। मिस्टर यही जादव जो है इज वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तालुका गंगापुर में बुल्डाना अर्बन बैंक के वेयरहाउस में आज भयानक आग लग गई, जिसमें वहां रखा अनाज का तमाम ज़ख़ीरा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब तालुका गंगापुर में वाक़े बुल्डाना अर्बन बैंक के वेयरहाउस में आग लग गई, जिसमें सोयाबीन, चावल, कपास की गठान, तुअर, मक्का और दीगर अनाज जलकर खाक हो गए। आग इतनी शदीद थी कि वेयरहाउस के टीन तक पिघल गए। इत्तला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए गंगापुर नगर परिषद का एक फायर टेंडर वहां पहुंचा, मगर आग की शिद्दत को देखते हुए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर अमले से मदद तलब की गई और चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में हरिभाव हुए अब्दुल अजीज़, शरद घाटे शाही, सुजीत कल्याणकर, अक्षय नागरे, संग्राम मोरे, समीर शेख, तनवीर शेख, संतोष गौली, रशीद शेख और सुभाष दुधे 2 फायर टेंडर्स लेकर वहां पहुंच गए और कड़ी जद्दोजहद के बाद आज दोपहर 1 बजे के करीब किसी तरह आग पर काबू पाया गया। मुकम्मल तौर पर आग बुझाने के लिए मज़ीद 5 घंटे दरकार हैं। इस तरह की इत्तला चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे ने MCN को दी। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने औरंगाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान की कारकर्दगी की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन में इन लोगों ने ज़रूरतमंदों की मदद की है और जो लोग इस तंजीम को माली ताउन दे रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। औरंगाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें फ़हाद साहब हैं, इमरान साहब हैं और इनके कई साथीदार हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि इनकी जो कमिटमेंट है गरीब लोगों के लिए डेली 1.5 क्विंटल
कि आसपास के अनाज का पुलाव बना करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वाटप करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को सिर्फ 1-2 दिन नहीं, इन्होंने कई वर्षों से चालू रखा है। और आज अभी कोविड से जब हम सब लोग जंग लड़ रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़े कोविड योद्धा, कोविड वॉरियर इसके रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं इनके कमिटमेंट के लिए इनके सारे मेंबरान की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। साथ ही शाह बाज़ार एरिया के जो भी हमारे नागरिक हैं, दिल खोलकर उन्होंने जिस तरीके से अनाज, तेल, मसाले, चूल्हे, लकड़ी, बर्तन, लेबर जिस तरीके से मुहैया कराया है, इसके लिए इस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जिन्होंने इस चीज़ को फिनेंशियली कंट्रीब्यूट किया है, ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र हैं। पंचकुआ कब्रिस्तान से मुत्तसिल नाले में जमाशुदा कचरा उठवाने का काम आज से शुरू कर दिया गया। साकिनान का मुतालिबा है कि नाले से निकाले जाने वाला कचरा वहां डंप न किया जाए, बल्कि उसे किसी और जगह ले जाकर महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए। शाह सिराज रोड पंचकुआ कब्रिस्तान से मुत्तसिल नाला भी कचरे और गिलाज़त से अटा पड़ा था, जिसकी वजह से इस नाले में पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया था। हत्ता के क़दीम पत्थरों के पुल की कमानें भी कचरे से बंद हो चुकी थीं और इसमें मुर्दा जानवरों के अजसाम भी जमा होने लगे थे, जिसके सबब वहाँ ताफुन फूट पड़ा था और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान वबाई अमराज की जद पर थे। गो के साल में 3 मरतबा इस नाले की सफाई की जाती है, मगर नाले से निकाला जाने वाला कचरा कहीं और ले जाकर ज़ाय नहीं किया जाता, बल्कि वहीं नाले के किनारे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से तेज़ हवाओं के अलावा पानी के बहाव से ये कचरा दोबारा से नाले में जमा हो जाता है और दूसरी तरफ से भी थर्माकोल और न जाने दुनिया भर की गिलाज़त बहकर इस नाले में जमा होने लगती है। मानसून के आगाज़ से पहले एएमसी इंतज़ामिया ने शहर से गुजरने वाले सभी नालों में जमाशुदा कचरा उठवाने का काम जंगी पैमाने पर शुरू करवाया है, जिसके तहत पंचकुआ कब्रिस्तान से मुत्तसिल नाले से भी कचरा निकाला जा रहा है। मगर हमेशा ही की तरह इस बार भी कचरा कहीं और ले जाकर ज़ाय करने की बजाय यहीं कब्रिस्तान की हिफाजती दीवार के किनारे डाला जा रहा है, जिससे दोबारा उसके नाले में बह जाने का इम्कान है। इलाके के साकिनान का मुतालिबा है कि नाले से निकाला जाने वाला कचरा वहीं डंप करने की बजाय उसे दूसरी तरफ ले जाकर महफूज तरीके से ज़ाय किया जाए। बसूरत दीगर नाला सफाई की मेहनत यूं ही रायगां चली जाएगी। नारेगांव इलाके की ड्रेनेज लाइन पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, जिसकी वजह से साकिनान को परेशानी का सामना है, लिहाजा इलाके में नई ड्रेनेज लाइन डाली जाए। ये मुतालिबा आप पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया गया। आम आदमी पार्टी के कायद अली यार खान ने MCN को बताया कि वफ़द में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम के ज़रिए नारेगांव के मसाइल से वाकिफ़ करवाया गया। अली यार खान के मुताबिक बरसात के मौसम में पेश आने वाले मसाइल पर काबू पाने की गर्ज से नाला सफाई मुहिम शुरू की गई है। इसी तरह बोसीदा इमारतों का सर्वे भी किया जा रहा है, मगर नारेगांव इलाके की नाकिस और नाकारा हो चुकी ड्रेनेज लाइन तब्दील करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जबकि ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब गलीज़ पानी रास्तों पर जमा होकर तालाब जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह मकानात में भी दाखिल हो जाता है, जिससे साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है और वो वबाई अमराज की जद पर हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालिबा किया गया कि नारेगांव इलाके में नई ड्रेनेज लाइन फौरी डलवाई जाए। नारेगांव वार्ड क्रमांक 21 जो नारेगांव पूर्व आता है, नाले के बाजू, नाले से आगे जो वार्ड है, वार्ड रचना 21 अभी 21 में आता है, तो वहाँ पर 11 साल जूनी पाइप ड्रेनेज लाइन है जो है जर्जर हो चुकी है। तो उस विषय को लेकर हम मनपा आयुक्त साहब को आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक हमने जो है निवेदन देकर साहब से जल्द वो पाइपलाइन बदलने की गुजारिश की है। दूसरी बात ये है कि जब भी ये पाइपलाइन जो है चोकअप होती है तो लोगों की जो बोरवेल है, बोरवेल में वही गंदा पानी जाकर बोरवेल में आकर ये बहुत सारे इनकी बच्चे बूढ़े जो है बीमार होते हैं। उस ताल्लुक से हमने साहब को आज ये बदलने की रिक्वेस्ट की है। एक टाटा एस गाड़ी में देसी शराब के 35 बॉक्स फरोख्त के लिए ले जाए जा रहे थे। इत्तला मिलने पर वालुज पुलिस ने गाड़ी समेत देसी शराब के बक्से जब्त कर लिए, जिनकी कीमत
4,86,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वालूज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप गुरमे को एक मुखबिर ने इत्तला दी कि एक गाड़ी में शराब के कुछ बॉक्स फ़रोख्त के लिए ले जाए जा रहे हैं। लिहाजा इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में उनके अमले ने औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे पर होटल दावत के सामने जाल बिछाया और मज़कूरा गाड़ी आते ही उसे रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें देसी शराब के 35 बॉक्स पाए गए, जिस पर ड्राइवर चंद्रकांत किशन गायकवाड़ को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और गाड़ी समेत 35 शराब के बॉक्स भी जब्त कर लिए गए, जिनकी कीमत 4,86,000 रुपये बताई जा रही है। चंद्रकांत का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। कैनॉट पैलेस पर मौजूद एक मोबाइल शॉप से चुराए गए मोबाइल हैंडसेट मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में फ़रोख्त के लिए लाने वाले शख्स को क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्ज़े से चुराए गए मुख्तलिफ कंपनियों के 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिनकी कीमत 72,000 रुपये बताई जा रही है। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले कैनॉट पैलेस पर वाक़े एक मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात पेश आई थी, जिसमें शातिर चोरों ने मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल फ़ोन चुरा लिए थे। ये मामला मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में थी। साथ ही क्राइम ब्रांच स्क्वाड भी इस वारदात की तहक़ीक़ में मसरूफ़ था। इसी दरमियान एक मुखबिर ने क्राइम ब्रांच स्क्वाड को इत्तला दी कि एक शख्स मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में मोबाइल फ़ोन्स फ़रोख्त करने के लिए आने वाला है, जिस पर पुलिस मुलाजमीन ने मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में जाल बिछाया और जैसे ही आकाश अशोक जाधव नामी शख्स वहां पहुंचा, उसे रोककर उससे पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई, जिस पर उसके कब्ज़े से मुख्तलिफ़ कंपनियों के 4 मोबाइल हैंडसेट्स बरामद हुए। लिहाजा पुलिस मुलाजमीन ने चारों हैंडसेट ज़ब्त कर लिए और आकाश को हिरासत में लिया। आकाश ने पुलिस को बयान दिया कि उसने ये मोबाइल फ़ोन बबन उर्फ गबरिया भीकाजी मोकड़े, सुरेश अशोक उघड़े और अनिल अंबादास माड़वे नामी अफराद से फ़रोख्त के लिए लिए थे। ये कार्रवाई डीसीपी मीना मकवाना, एसीपी डॉक्टर नागनाथ कौड़े और इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने अंजाम दी। पुलिस को मफरूर मुलजिमीन की तलाश है। लॉकडाउन में दी जाने वाली सहूलत का फ़ायदा उठाकर बेवजह इधर उधर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ आज भी पुलिस की मुहिम जारी रही और कई अफराद से जुर्माना वसूल किया गया। नाजरीन, लॉकडाउन के सबब शहरियान को परेशानी न होने पाए, इस गर्ज से लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए सुबह 7 ta दोपहर 2 बजे तक उसमें छूट दी जा रही है, मगर कुछ शहरियान ऐसे हैं जो इस छूट का गलत फ़ायदा उठाकर बेमकसद गाड़ियां इधर से उधर दौड़ाते हैं। यही नहीं, वो 2 व्हीलर गाड़ियों पर डबल सीट और ट्रिपल सीट घूमना बहादुरी समझते हैं। हालांकि कोरोना वायरस की रोकथाम का वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसकी वजह से हुकूमत ने हालात के पेश नज़र 2 व्हीलर गाड़ी पर सिर्फ एक शहरी को सफ़र करने की इजाज़त दी है। इसके बावजूद कई नौजवान हैं जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ऐसे शहरियान को सबक सिखाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और बेमकसद इधर उधर घूमकर ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले और कोरोना वायरस को पांव पसारने का मौका फराहम करने वाले शहरियान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। आज भी शहर भर में इस तरह की मुहिम चलाई गई और क़ानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के नए 42 मरीज, मुतासरीन की तादाद हुई 1540। इलाज के बाद अब तक 976 अफराद किए गए डिस्चार्ज, 494 मरीजों का इलाज जारी। जोश व खरोश से मनाई गई अहलियाबाई होलकर की 255वीं जयंती, जगह जगह प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। तालुका गंगापुर में वाक़े बुल्ढाना अर्बन बैंक के वेयरहाउस को लगी भयानक आग, गोदाम में रखा अनाज जलकर हुआ खाक, कोई जानी नुकसान नहीं।
اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے اور بے وجہ گاڑیوں پر گھومنے والے شہریان پر پولیس کارروائی کا سلسلہ جاری. آج بھی کئی افراد سے وصول کیا گیا جرمانہ. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.